अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कैसे हैं आप। उम्मीद करता हूँ आप ठीक होंगे। चैनल सब्सक्राइब कर रहे होंगे। जब भी आप चैनल सब्सक्राइब करें, कोशिश ये करें कि सामने बेल आइकॉन ज़रूर दबा दें ताकि जो वीडियो मैं आपको अपलोड करूँ वो आप तक पहुँचे। आज हमारा मौजू है काल सर्पयोग। बड़ी इंटरेस्टिंग सी बात है कि एक दफ़ा एक जगह पर बैठे हुए थे, तो नए पाकिस्तानियों के नए साल की रीडिंग्स थी जो पाकिस्तान के बारे में हमने देनी थी। तो एक हमारे साथ एस्ट्रोलॉजर बैठे हुए थे जो इंडियन एस्ट्रोलॉजी करते हैं कई एक सालों से। तो उन्होंने जब इसको प्रोनाउंस किया तो मेरी हंसी छूट गई। उन्होंने कहा काला सरपाई योगा। मुझे मुस्कुराहट में आगे मैंने कहा कि एक बात मैं आपको बताऊं कि काला सरपाई योगा नहीं होता, ये लिखने में ऐसे है, लेकिन आप जैसे ज़िंदगी जब इसको पढ़ेंगे तो आखिर में हिंदी में ए साइलेंट हो जाता है, तो इसलिए बना काल सर्प योग। बहरहाल काल सर्प योग से मुराद यह है, काल का मतलब है दौर, सर्प से मुराद लेते हैं सांप, ड्रैगन, अजदहा, कोई ऐसी चीज़ यानी ऐसा रेप्टाइल जो खा जाता है, योग उसका दौर। तो काल सर्प योग का बेहतर बिल्कुल मतलब ये हुआ कि कोई एक ऐसा योग इंसान की कुंडली में, जिसे हम कहते हैं नेटल जायचे में लग जाता है, पैदाइशी जायचे में, जिसकी वजह से कहा यह जाता है कि उस आदमी की ज़िंदगी, औरत है या मर्द है, एक ऐसी ज़िंदगी गुजरेगी जिसमें ज़िंदगी में सिर्फ मुश्किलात ही आती रहेंगी और उसे बार बार ये लगेगा जैसे उसकी ज़िंदगी में सांप जैसा, सांप उसने डस लिया है, उसने सांप ने उसको, और उसकी ज़िंदगी बुरे से बुरी होती चली जा रही है। मैं इंडिया गया हूँ, मैं नेपाल गया हूँ, श्रीलंका बहुत दफ़ा गया हूँ, ट्रैवल मैंने बहुत किया है। मैंने कोई ऐसी किताब इंडियन जो महर्षि हैं उनके, जैसे आपने देखा होगा, सुना भी होगा कि बहुत सारी डिफरेंट किताबें हैं जिनमें से सबसे मशहूर जो है वो है पाराशरापुर शास्त्रा, चिंतामणि है, भृगु नाड़ी है, अगस्त्य नाड़ी है, डिफरेंट किस्म के शास्त्र हैं। इन सारों में कहीं भी काल सर्प योग का कोई जिक्र नहीं है। मैं ये नहीं कहता कि ये कुछ लोगों ने बनाया है, मगर ये कुछ लोगों ने इसको इस तरह क्रिएट किया है कि लोग उनको जब ये बताएं कि आपकी ज़िंदगी में काल सर्प योग लगा हुआ है, तो लोग उससे घबरा कर उनके पास उनकी रेमेडी के लिए आए और वो उनसे अपने पैसे बनाएं। काल सर्प योग का मतलब है जब राहु और केतु के दरमियान बाकी सारे के सारे प्लैनेट्स, 7 जीवित यानी कि जिंदा प्लैनेट जब राहु और केतु के दरमियान आ जाएंगे तो उसमें को कहते हैं ये काल सर्प योग लग गया। जैसे मैंने तो भी 2 कुंडलियाँ आपके सामने हैं, 2 हॉरोस्कोप हैं, एक सचिन तेंदुलकर का है और एक पाकिस्तान का है। अब ये कहा जाता है कि जो काल सर्प योग जिसकी ज़िंदगी में लग जाता है उसकी ज़िंदगी में बेहतरी कभी नहीं आती। इस कॉन्सेप्ट को अपने जहन से पूरी तरीके से निकालें। काल सर्प योग कतई तौर पर नहीं होता। अगर आप प्लानिटरी कंडीशंस देखें तो काल सर्प योग में हर दफ़ा जब 7 प्लैनेट इकट्ठे एक लाइन में आ जाएंगे तो 2-2, 3-3 ट्राइनें बनेंगी। ये काल सर्प योग नेटल में यानी कि पैदाइशी जायचे में लगता है जैसे, और रिजल्ट ये देता है ट्रांजिट में। इसको बहुत आसान इसलिए समझना है, जैसे आप ये समझें कि एक आपने घड़ी खरीदी, उस पर ये सारी की सारी सुइयाँ थीं मगर वो चल नहीं रही थी, ये है पैदाइशी जायचा। जब आप उसे ज़िंदगी चलाने के लिए पढ़ेंगे तो फिर आप समझेंगे कि ये ज़िंदगी में वक्त के साथ साथ वो रिजल्ट निकलते हैं। तो जो पैदाइशी जायचा होता है उससे कतई तौर पर कोई रिजल्ट आपने नहीं देख रहे। मैंने बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर्स देखे हैं जो अपनी ज़िंदगी में नेटल कुंडली यानी कि जन्म कुंडली को पढ़कर, पैदाइशी जायचे से को पढ़कर वो सारी के सारे हुक्म सुना देते हैं। ये ऐसा कोई कॉन्सेप्ट एस्ट्रोलॉजी में नहीं है कि जिस तरह ज़िंदगी आगे चलेगी रिजल्ट उस तरह निकलते आएंगे। दूसरी बात यह है कि किसी एक दोष या किसी एक योग की वजह से किसी की सारी ज़िंदगी ख़त्म हो जाए और वो एक ऐसी ज़िंदगी गुजारने पर मजबूर हो जाए कि उसकी ज़िंदगी में कोई खुशी ना आए, ये पॉसिबल नहीं है। इसलिए जब भी आपके जहन में कोई बंदा आपको ये कहे कि काल सर्प योग आपकी कुंडली में है तो आपकी ज़िंदगी में यूं ये मुसीबतें और ये प्रॉब्लम्स आएंगी, आपकी ज़िंदगी में समाजी, मुआशी, साइकोलॉजिकल, प्रैक्टिकल, इमोशनल, फिज़िकल, उन पर कतई तौर पर यकीन करने की ज़रूरत नहीं है, इस वजह से कि रिज़ल्ट ट्रांजिट में निकलते हैं। जैसे अब आप ये देखें, पाकिस्तान की कुंडली है। अगर पाकिस्तान की कुंडली में बाय बर्थ ही काल सर्प योग लगा हुआ था तो इसका मतलब ये था कि कभी भी पाकिस्तान की ज़िंदगी में बेहतरी नहीं आनी। और अब अगर आप देखें ट्रांजिटरी सिस्टम में तो पाकिस्तान में के लिए 2019
एक अल्टीमेट प्रोग्रेसिव साल होगा। मैंने पिछले साल भी ये कहा था कि 2018 जो है, 2018 पाकिस्तान की ज़िंदगी में तब्दीलियों का साल है। वो तमाम पॉलिटिशियंस जो पीछे पाकिस्तान को गवर्न करते हैं इतने सालों से, वो सारे के सारे चले जाएंगे और एक नया पाकिस्तान बन के सामने आएगा। इस वक्त अगर आप देखें तो वो जो पुराने सारे हुक्मरान थे वो चले गए, जो कुछ रह गए हैं वो भी जाने वाले हैं और पाकिस्तान को फॉरेन एड बेशुमार किस्म की मिल रही है। इसलिए मैंने कहा था कि 2019 पाकिस्तान की ज़िंदगी में एक गोल्डन ईयर होगा। और ये जो भी करंट मंथ्स गुजरे हैं, जैसे फरवरी है, मार्च है, अप्रैल, ये थोड़ा सा सिनेरियो आपको अप्रैल तक थोड़ा सा नेगेटिव नज़र आएगा, मगर इसे किसी किस्म का ना तो पाकिस्तान की गवर्नमेंट को कोई ख़तरा है, करंट गवर्नमेंट जो रूल कर रही है जिसे पीटीआई कहते हैं उसको कोई ख़तरा है, ना पाकिस्तान को कोई ख़तरा है। इसलिए जिस जिस तरह ये टाइम आगे बढ़ेगा पाकिस्तान बेहतर से बेहतर होता चला जाएगा। 2019 पाकिस्तान के लिए बिगिनिंग है एक गोल्डन फेज की। 2020 से पाकिस्तान एक्सेलरेशन की तरफ जाएगा और आप देखेंगे एक साल के बाद बहुत सारा फ़र्क पड़ गया। दूसरी बात यह है कि अगर सचिन तेंदुलकर जैसा आदमी, क्रिकेटर, पूरी दुनिया में उसने नाम पैदा किया और एक खुशहाल ज़िंदगी गुजारी और सब लोग उसे जानते हैं, जिसकी डेट ऑफ बर्थ भी ऊपर लिखी हुई है 24 अप्रैल 1973, ये उसकी एक्चुअल डेट ऑफ बर्थ है, बॉम्बे में बंदा पैदा हुआ। अगर ये सारी चीज़ें पूरे तरीके से वहाँ पर एग्जिस्ट करती हैं और उसने इस सारे काल सर्प योग के होते हुए दुनिया में नाम बना लिया, तो इसका मतलब ये हुआ कि जो एक फिनोमेना क्रिएट होता है, ये कहा जाता है काल सर्प योग से, ऐसा कोई कॉन्सेप्ट बिल्कुल नहीं है। कतई तौर पर इन सारे योगों से ना घबराएं, तकदीर वही है जो अल्लाह ने लिखी है। अगर अच्छी लिखी है तो अच्छे रिजल्ट जनरेट करेगी ही। इसलिए किसी एक योग के बलबूते पर किसी भी एक चीज़ को हमेशा के लिए मनफी कर देना ये ठीक नहीं है। इसलिए ये जो तोहमात हैं और कुछ ऐसे इंडियंस एस्ट्रोलॉजर्स ने कोई बातें फैलाई हैं जो लोगों को और परेशान करने के लिए हैं, क्योंकि ताकि आप उनको घबराकर उनके पास जाएं और वो उससे अपने मतलब के फ़ायदे निकालें। इसलिए कोई रेमेडी का चक्कर नहीं है। ये लोग आपको बेवकूफ़ बनाते हैं, ये आपको साइकोलॉजिकली ट्रैप करते हैं, डरा कर अपने मफाद, अपने मतलब जो है वो पूरे करना चाहते हैं। इसलिए जब भी कोई इस किस्म की नेगेटिव बात करे तो उसे टेस्ट कर लें, मेरे यूट्यूब देख लें, मेरे वीडियोस देख लें कि क्या इनमें कोई ऐसी चीज़ बताई गई है। जब आपको लगे कि ये सारी चीज़ें नहीं हैं तो आप उनसे बचें। मेरा नंबर है 0321441924। जब भी कभी कोई क्वेश्चन आपको एस्ट्रोलॉजी पामिस्ट्री से रिलेटेड लगे, जिसको आपकी समझ ना आए, आप उसके मतलब जानने में प्रॉब्लम्स हो, आप मुझे कॉल कर सकते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरा ये काल सर्प योग को समझाना आपको पूरे तरीके से समझ आया होगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज़।